मां कहने लगी लल्ला न जा, लल्ला न जा। माधव कहने लगे मां मैं नहीं रुक सकता, मुझे कोई और बुला रहा है, मुझे तो कई माओं की रक्षा करनी है। मां जाने दे, अपने ममत्व से छोड़ दे मुझे। आज माधव के विरह को सुनने मात्र से वेद कहते हैं उस दिन मां यशोदा ऐसे रोई, ऐसे रोई, ऐसे रोई कि उस आंगन में दलदल बन गया। माधव कहने लगे मां जाऊं, जाऊं मां? मां यशोदा ने कृष्ण से कहा कृष्ण बस एक बार लल्ला इच्छा पूरी कर दे तो चला जाना। कहे मां बताओ। बोले बेटे मेरा ममत्व अधूरा रह गया, एक बार मेरे सीने से लग जा फिर चला जाना। आज मां ने जैसे ही माधव को अंक भर के छाती से लगाया, ऐसी रोई कि मां के रुदन को देख के ब्रह्म जो पूरी सृष्टि चला रहा वो रोने लगा। मां के ममत्व के सामने भगवान की विद्युता धराशायी हो गई। माधव कहने लगे मां न बांध मुझे ममता के आंचल में, न बांध मां, मैं किसी के यहां बंधन में नहीं रहता, निवेदन करता हूं तेरे इस बंधन से मुक्ति दे दे मां, छोड़ दे। यशोदा मां ने छाती से नहीं छोड़ा माधव को, पुराणों में इसका प्रमाण है। ऐसा लिपटाया, ऐसा मां ने बांधा कस के। बोले बेटा मैंने तो कितने कष्ट झेल करके तुझे पाया था, मैं ये भी जानती हूं तूने इस कोख से जन्म नहीं लिया। किसी विद्वान ऋषि ने मुझसे कहा था कि ये तेरा लल्ला नहीं, लेकिन मैं तो यही मानती हूं कि मैंने ही तुझे जन्म दिया है। ना जा माधव मुझे छोड़ के। भगवान ने मां को जबरदस्ती हटाया। मां ने टेढ़ा मुंह किया, आज ब्रह्म रो रहा है। माधव की आंखों से ऐसे अश्रुपात हुए, सृष्टि में जिसने देखा वो रोया। माधव कहने लगे मां जाऊं? यशोदा ने पलट के माधव को नहीं देखा। मां जाऊं? यशोदा ने मुंह टेढ़ा किया, पलट के नहीं देखी माधव। मां जाने दे। यशोदा रोते हुए कहने लगी माधव बस एक बार ये कह दे कि लौट के आएगा, बस एक बार कह दे कि लौट के आऊंगा। माधव कहने लगे मां झूठ क्यों बुला रही, अब कभी लौट के नहीं आऊंगा। समय पूर्ण हो गया मां मेरा, यहां से कभी लौट के नहीं आऊंगा। उस मां के कलेजे पर, मां के ममत्व पर हृदय रख के देखो, जिसका पुत्र उससे हमेशा के लिए बिछड़ जाए। उस मां की ममता से पूछो, उस मां के कलेजे से पूछो जिसने एक भी पुत्र खोया होगा, उसके कलेजे से पूछो। सरकार रो रहे मां जाने दे, मां मत मां, एक बार मां जाने दे। मां कह रही लल्ला बस एक बार झूठा कह दे कि लौट के आऊंगा। माधव कहने लगे नहीं मां नहीं आऊंगा, कभी लौट के, बस एक बार मां जाने दे। मां कहने लगी लल्ला मैं तुझे कभी नहीं कहूंगी चला जा। माधव कहने लगे अभी मैं आपके ममत्व से पूर्ण नहीं हुआ, मैं तेरी मां, हे मां तेरी ममता के आंचल के ममत्व से दबा हुआ हूं, मैं ऋणी हूं इस कोख का, मैं ऋणी हूं मां, ऋणी हूं। अकूर जी माधव को लेने आए, यशोदा के चरणों में गिर गए। किसी ने पूछा अकूर तुम क्यों रो रहे हो? आज मैं उस ममता की कोख के दर्शन कर रहा हूं जिसने ब्रह्म को रुला दिया,
जिसके ममत्व में भगवान धरती पर अवतार लेके आ गया, मैं आज उस ममता के दर्शन करके प्रफुल्लित हो रहा। मां ने पलट के अकूर को देखा, आकर अकूर के दोनों बाहों पकड़ के हिला दिया। अकूर, तेरा नाम किसने अकूर रखा? तू मां का क्रूर है रे, मां का क्रूर है। मेरे लड़के को लिए जा रहा मारने के लिए, जानता भी है कि ये नहीं बचेंगे। अकूर जी कहने लगे, मां ये तो ब्रह्म है, मां ये साधारण नहीं है। मां कहने लगी, अरे तेरे लिए ब्रह्म होगा, मेरे लिए मैंने पाला है, बच्चा है मेरा। माँ को यह भी पता हो कि मेरा लड़का भगवान है, अगर कोई कह दे कि माँ तेरा बच्चे को मारने के लिए ले जा रहे तो क्या जाने दोगी? माँ ने टेढ़ा मुंह कर लिया। माधव ऐसे रोए, कहे माँ मैं जाता हूं। माँ ने लौट के नहीं देखा। माँ मैं जाता हूं। माधव ने 3 बार कहा माँ मैं जाता हूं। उसके बाद वेद कहते हैं यशोदा मौन हो गई, जीवन में कभी नहीं बोली। उसकी वाणी ही समाप्त हो गई। माधव के साथ वाणी गई और अंतोगत्वा वाणी समाप्त हो गई। मां लौट के नहीं बोली। माधव रोते हुए अकूर चाचा के साथ गए, रथ पर विराजमान हुए। जा ही रहे थे। अकूर जी अभी मां की वेदना को भूले नहीं थे। अकूर जी को रह रह के वो मां याद आती थी, जो भगवान के लिए आंसू बहा रही, रह रह के मां याद आती। माधव भी रोते हुए ही उस रथ पर चढ़े। आज माधव के हृदय में वो पीड़ा थी कि आज मां से बिछो हो गया, अब कभी वो ममता का आंचल नहीं मिलेगा। छोड़ आया वो ममत्व, छोड़ आया वो ममता, छोड़ आया वो आंचल, छोड़ आया वो आंगन, छोड़ के आया। कभी वो ममता मुझे नहीं मिलेगी, ये माधव भी समझते थे। रास्ते में जा ही रहे थे, अकूर जी के रथ पर सारे गांव की गोपियां चढ़ गई। गोपियां ऐसा रोई, अकूर जी के रथ के पहिए धस गए। अकूर के रथ के पहिए धस गए, ऐसे रोई। माधव ने कहा अकूर जी रुक जाओ। अकूर जी कहने लगे, सरकार मैं तो आज ये देख के भी हैरान हूं कि कोई किसी से इतना भी प्रेम कर सकता है। आज एक माँ का ममत्व देख के आया, पूरी दुनिया की माँओं के ममत्व को समझ गया। माधव आज इन गोपियों का हाल देख करके मैं समझता हूं कि रे तुझसे बड़ा ब्रह्म कोई नहीं धरती पर, सर्वश्रेष्ठ। उन गोपियों ने ऐसा रुदन किया, अकूर जी के रथ के पहिए उसी में धस गए। अकूर हाथ जोड़ के खड़े हो गए, गोपियों से कहने लगे, जाने दो, मैं ये जानता हूं कि तुदीयम गोप स्त्रिया ऋषिया नाम महात्मना की आप लोग ऋषि मुनि हैं, मैं सब जानता हूं, लेकिन एक बार यहां से जाने दो। वो गोपियां अकूर जी से कहने लगी, अरे अकूर तुम्हें विरह शब्द की परिभाषा नहीं आती, हमें आती। गोपियां माधव से कहने लगी, हे माधव, हे मेरे सरकार, काहे गोकुल छोड़ गया।